अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ और ये वीडियो जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड होने वाली है। अब बिकॉज आई नो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा के आना चाहिए, कितनी देर वहाँ पे वो वैलिड है, या फिर हमें वहाँ से बनवाना चाहिए, अगर वहाँ से बनवाने तो कितना टाइम लगता है, क्या क्राइटेरिया है और क्या हिसाब किताब है। सो आज इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान से अपना लाइसेंस बनवा कर आएँ, चाहे वो फिर इंटरनेशनल हो। इसमें कोई नहीं है डिफरेंस के आपके पास इंटरनेशनल होगा तो वो इतनी देर चलेगा, या फिर अगर आपका वो सिंपल जो नेशनल होता है वो होगा तो वो इतनी देर चलेगा। तो दोनों लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो वो जो है यहाँ पर 6 मंथ्स जो है वो वैलिड है, आप 6 मंथ ड्राइव कर सकते हो उस पर। फर्स्ट डाउट क्लियर हो चुका है। और सेकेंड ये है कि यहाँ पे हर स्टेट का डिफरेंट रूल है, लेकिन जो 6 मंथ वैलिड वाला है वो ऑल ओवर दी ऑस्ट्रेलिया वो सेम ही रूल है। आप चाहे जिस भी स्टेट में आए, आप चाहे विक्टोरिया, ACT, NSW या जो भी स्टेट में आ रहे हैं, तो 6 मंथ वाला रूल जो है वो सेम ही है सबके लिए। लेकिन जो है यहाँ का जो लाइसेंस है, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, उसका हर स्टेट का डिफरेंट रूल है। सबसे मेन जो है NSW जो है वो न्यू साउथ वेल्स स्टेट है, जिसमें मेन सिटी सिडनी आ जाता है। आपने सिडनी का तो सुना होगा। तो अगर आप वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है लाइसेंस का सीन थोड़ा टफ है, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है, चाहे वो फिर यहाँ का है या चाहे पाकिस्तान का है, जिस भी कंट्री का है या जिस भी स्टेट का है, अगर वो 3 साल पुराना है तो आपको जो है वो वहाँ का फुल लाइसेंस मिल सकता है। NSW स्टेट मतलब सिडनी का। और आई थिंक सो विक्टोरिया स्टेट, जिसमें आपने नाम सुना होगा मेलबर्न सिटी का, तो उसका और सिडनी का आई थिंक सो सेम ही जो है वो रूल है। और बाकी अभी मैं हूँ ACT कैनबरा, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा अलग सीन है। मीन्स के अगर आप 20+ हैं तो आपको यहाँ का फुल लाइसेंस मिल जाता है। सो इट डजेंट मैटर आपके पास कितने साल पुराना लाइसेंस है और क्या हिसाब किताब है और क्या नहीं। तो कैनबरा इस हिसाब से जो है वो बेस्ट है। तो अभी मैं 20 ईयर का हो चुका हूँ, सो सून मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, एंड इंशाल्लाह मेरे पास भी जो है वो फुल लाइसेंस आ जाएगा। और क्वींसलैंड आपने सुना होगा, ब्रिस्बेन वहाँ का जो मेन सिटी है ब्रिस्बेन, और वहाँ का भी सेम ही रूल है आई थिंक सो जैसे कैनबरा का है। वहाँ पे भी आपको 20+ पे फुल लाइसेंस मिल जाता है। मीन्स के सिडनी और मेलबर्न में थोड़ा टफ है। मेलबर्न में उसको विक्टोरिया स्टेट कहते हैं और सिडनी NSW, तो ये 2 स्टेट्स में थोड़ा टफ सीन है, बाकी इजी है। और सबसे मेन के अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर है, मीन्स के 6 मंथ वैलिड है, और उसके अलावा भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो वो इलीगल है या क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे रूल है 6 मंथ का, और अगर आपका 6 मंथ हो चुके हैं देन उसके बाद भी आप ड्राइविंग कर रहे हो है तो इलीगली। लेकिन लोग करते हैं, मेरे अपने काफ़ी दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं। लाइसेंस उनका 6 मंथ्स से भी ज़्यादा हो चुका है, साल होने वाले हैं, वो कर रहे हैं। रिस्क है, मीन्स कि अगर आप पुल ओवर हो जाता है, आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं, रिस्क तो है लेकिन करते हैं लोग। बी सेफ रहना चाहिए। तो यही है सब कुछ। और अगर अब मैं ड्राइविंग टेस्ट का बात करूँ, मीन्स के ड्राइविंग टेस्ट का क्या हिसाब किताब है, किस तरह है और क्या है। जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में एक पहले आपको लर्नर मिलता है, ठीक है, उसके 40 दिन बाद आपका टेस्ट होता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। आपको लर्नर मीन्स के इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको जाना है हर स्टेट की, ठीक है, अपना जो है वो CRN नंबर और क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। मीन्स कि आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद ये होता है कि जैसे हमारे वहाँ पे टेस्ट से पहले ही आपका जो है वो साइन टेस्ट, तो यहाँ पे उसको कहते हैं DKT, ड्राइवर नॉलेज टेस्ट, तो वो हमने ऑनलाइन ही करना होता है। अभी मैं जो है क्वींसलैंड उस स्टेट का लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। उसका सीन ये है कि उसके 3 डिफरेंट लेवल हैं, मीन्स के 3 पार्ट हैं, और उनमें आपको छोटी छोटी वीडियोस हैं वो देखनी है, एंड देन उसके बाद फिर MCQs हैं और वो MCQs करने हैं, एंड देन उसके बाद आपकी 3 की होती हैं वो खुलेंगी। उन 3 कीज को जब आप वो तीनों अटेम्प्ट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद आपका जो है वो मेन टेस्ट आएगा, मेन जो है वो साइन टेस्ट आएगा, जिसको मीन्स के DKT कहते हैं। उसमें भी आई थिंक 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 27 अटेम्प्ट करने हैं। और परेशान होने वाली बात नहीं है, फीस सिर्फ एक दफ़ा ही पे करनी है, आई थिंक $48 है। और जब तक आपका पास नहीं होता तब तक आप करते रहो, और 1 साल के लिए वैलिड भी होता है।
मीन्स के वो 24 आवर्स के बाद दोबारा फिर से ओपन हो जाता है। मैं जैसे अभी आपने अटैम्प्ट किया है, आप पास नहीं हुए तो अगले 24 आवर्स के बाद वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो यही है। एंड देन उसके बाद वो क्लियर करने के बाद आपको जो है वो डेट बुक करवानी पड़ती है टेस्ट की, ड्राइविंग टेस्ट की। एंड देन इसमें जो है वो सीन नहीं है कि वो एल और पी, एल बना हुआ है या एस बना हुआ है, उसमें एक दफ़ा गाड़ी लेके जाओ वापस लेके आओ। सो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट जो होता है वो इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठता है, वो आपको जज करता है, ऑलमोस्ट आधा घंटा ड्राइव करवाता है आपको रोड के ऊपर, और वो देखता है कि इसको ड्राइविंग आती है, साइंस का पता है, किस तरह ये ड्राइविंग कर रहा है, और वो सारा जज करता है। उसके बाद जो है वो पेन और पेपर होता है, उसके ऊपर वो सारा जो है वो मार्क करता रहता है। सो बाकी सून हम जा रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, और इसके बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। और अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन हो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड या इस चीज़ के, सो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। सो मैं जो है वो सून क्या मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उसका। और आपको मज़ीद अगर कोई वीडियो चाहिए उसके रिलेटेड या कोई भी वीडियो, तो उस पर मैं डिटेल पे वीडियो भी बना दूंगा। तो सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।